अब देखो प्राचीन भारत में गुफा कला या गुहा कला, गुफा कला गुहा कला इसको कहते हैं पहाड़ को काट कर कोठरी बना दिया जाता था। किस लिए? तो बौद्ध भिक्षुओं को या जैन भिक्षुओं को या आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए उसी में सारा व्यवस्था रहता था। घूम होता था, पूजागिरी होता था, ये क्या बोलते हैं, बरामदा होता था, कई प्रकार के गुफा अंदर में पहाड़ को काट कर, उसी को कहते हैं गुफा कला। तो गुफा कला के बारे में प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि प्राचीन भारत में गुफा कला का विकास का प्रारंभ नंद वंश के समय में देखने को मिलता है। इसका विकास, संपूर्ण विकास मौर्य काल में हुआ था। इसकी निरंतरता 4वीं सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी तक बनी रही। क्लियर हो गया? अब इसी में लिखोगे गुफा कला के विकास में तत्कालीन शासकों कौन कौन वंश, ये इस वंश के शासक जो होंगे, और बौद्ध एवं जैन भिक्षुओं तथा शर्मनों का मतलब क्या होता है? श्रद्धालु। भिक्षु अलग चीज होता है, श्रद्धालु अलग चीज होता है, अनुयायी अलग होता है। श्रद्धालु या अनुयायी को ही हम शर्मनों कहते हैं। क्लियर हो गया ना? भिक्षु अलग। जैसे तुम लोग हिंदू धर्म का क्या हो, भिक्षु नहीं हो, अनुयायी व श्रद्धालु हो। ठीक है। गुफा कला पर डायग्राम बना दोगे एग्जाम में। विशेषताएं: चट्टानी वास्तुकला, चट्टानी मतलब पहाड़ को काटकर, चट्टानी वास्तुकला हो गया। दूसरा है पहाड़ों को काटकर कोठरी का निर्माण किया गया। ठीक है। विकास क्रम नंद वंश, मौर्य वंश, महामेघ वामन वंश। महामेघ वामन वंश का राजा कौन था? कलिंग राज खारवेल, नाम सुने ना खारवेल का? पिता का नाम हो जाएगा। हाँ, ये पिता का नाम है। इसी वंश का वो राजा था कलिंग राज खारवेल। वो कलिंग के क्षेत्र में था, उड़ीसा के क्षेत्र में, वहीं पे गुफा बनाया था। उदयगिरी और खंडगिरी जो पहाड़ी है ये उड़ीसा में है, इसी पर गुफा बनाया था। कौन? महामेघ वामन वंश। और गुप्त काल के गुफा में अजंता है, एलोरा है, बाघ का गुफा, नाम सुने हो? सब मिल जाएगा एनसीईआरटी में, पढ़ोगे किताब। अजंता, बाघ, एलोरा गुफा कई चरणों में हुआ है। ठीक है। गुप्तों ने भी बनाया, उसके पूर्व सातवाहनों ने भी बनाया, बाद के शासकों ने भी बनाया है। ठीक है। प्रमुख गुफा में बराबर की पहाड़ी, नागार्जुन की पहाड़ी, उदयगिरी, दोनों बिहार में है, गया जहानाबाद क्षेत्र में। क्लियर हो गया? और ये दोनों उड़ीसा के क्षेत्र में है। क्लियर है? यहाँ पे चलो लिखो। प्राचीन भारत में गुफा कला का आगे बढ़ते हैं तो विशेषताएं या चट्टानी वास्तुकला के रूप में कैसा है? चट्टानी मतलब पत्थर को काटकर बनाया गया, पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। ठीक है। गुफा निर्माण मूलतः क्या था? जैन धर्म की विशेषताएं। अगर गुफा निर्माण को तो मूलतः जैन धर्म की विशेषताएं हैं। पीटी में यही कॉन्सेप्ट देगा। क्या? मूलतः जैन धर्म की विशेषता है, किंतु कालांतर में इसका उपयोग बौद्ध एवं हिंदू के भिक्षुओं ने भी किया था। विशेषताएं किसकी है? जैन धर्म का गुफा कला। क्योंकि कलिंग राज खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अगर अशोक ने बनवाया तो एक सहिष्णुता का प्रतीक है। अशोक के काल में जो गुफा बना वो आजीवक संप्रदाय को समर्पित है। पता है कि नहीं? ये बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी पे पूछेगा, लिख देते हैं। इसका की गुफा मुख्यतः आजीवक संप्रदाय को समर्पित है। अशोक बौद्ध धर्म को अनुयायी था, लेकिन बनाया था किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। ठीक है। अब देखो गुफा संरचना में क्या होता था। यहाँ देखो बरामदा, बरामदा बताना है क्या? बरामदा जानते हो? आंगन जानते हो? आंगन क्या होता है? बरामदा के बाहरी भाग आंगन, आंगन के अंदर वाला भाग बरामदा। प्रवेश द्वार ये भी बताना कैसा होता है? नहीं। रोशनदान, रोशनदान कमरा, रोशनी खिड़की उड़की रहता था, का निर्माण पर विशेष बल था। गुफाएं दो प्रकार की होती है, चैत एवं विहार। चैत का मतलब होता है पूजा, वहाँ होता था। बिहार का मतलब वहाँ आराम करता था। धर्मशाला, यानी गुफा में दो चीजें होती थी। एक चैत्य का रूम होता, एक रूम होता था, जैसे देखो
ये गुफा है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे होता था चैत, ठीक है, चैत, और यहाँ पे रूम रहता था इन्हें अंदर में, इसको बोलते हैं आप विहार। विहार का मतलब होता है कि रहने का घर। अब विहार जो बनता था वर्षा काल में, वर्षा के दिनों में बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, आजीवक भिक्षु वहाँ क्या करते थे, रहते थे वर्षा के दिनों में। वर्षा खत्म हो गया तो फिर घूमते थे, धर्म का प्रचार करते थे। विहार, विहार का मतलब रूम बगल में, उसमें रहना, निवास। और चैत का मतलब यानी एक ही गुफा में दो चीजें हैं, विहार भी है और चैत भी है। क्लियर हो गया। चैत का मतलब पूजा गृह, घर। बौद्ध धर्म में चैत को क्या कहा गया, पूजा घर कहा गया। क्लियर हुआ। चलो अब देखो, गुफाएं चिकनी सतह में पॉलिश युक्त होता था। सिंपल समझो यार, बना के लिख देना है। अगर गुफा चिकना और पॉलिश युक्त नहीं रहेगा, कोई घुसेगा ऐसे देवला लग जाएगा, क्या होगा। और उस समय उतना वस्त्र का विकास नहीं हुआ था, तो कहीं खरोचा वरोचा लग जाएगा तो क्या होगा, छिला जाएगा ना। कॉमन सेंस में लिख देना। दूसरा, गुफाओं में अलंकरण प्रवृत्ति का क्या है, अभाव। जब सन्यासी बनता है कोई आदमी या सन्यासी लोग होते हैं तो उनको ताम झाम नहीं चाहिए। अलंकरण का मतलब, अभाव का मतलब क्या हुआ, कोई ताम झाम नहीं। अभी जितने भी हम लोग हिंदू धर्म में खास करके जितने भी मूर्तियां बनती है वो क्या होता है, अलंकृत होता है। माँ दुर्गा का हो, सरस्वती का हो, कितना सजाया जाता है। माँ दुर्गा को भी रूप दिया जाता है, अभी जैसा है एकदम ग्लोबलाइजेशन के युग का रूप दे दिया जाता है, वैश्वीकरण। क्या उस समय माँ दुर्गा जिस समय यह धारणा या क्या उस समय सब बाली का विकास हुआ था, क्या नहीं हुआ होगा, हुआ था। नेल पॉलिश वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन उसको बनाता है तो दिखाने का प्रयास करता है। क्या बताता है, अलंकरण। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में अलंकरण कोई भी चीज नहीं देना, अलंकरण का भाव। अलंकरण की प्रवृत्तियां का विकास कब हुआ, कुषाण के बाद, कुषाण काल में। क्यों, क्योंकि कुषाण ने के समय में दो, हीनयान और महायान, दो भागों में बट गया बौद्ध धर्म। महायान क्या किया, महात्मा बुद्ध को भगवान बना दिया और एकदम बोला कि ऐसा थे वैसा है, एकदम विस्तार उसको बढ़ा चढ़ा के करने का प्रयास किया। तो स्वाभाविक अलंकरण आएगा। जब किसी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है तो क्या होता है, अलंकरण। ठीक है। तो सिंपल है, बौद्ध जैन इस सब को लिखना है, एक साथ में लिख देना, अलंकरण का भाव था। अब देखो, विकास क्रम लिखोगे अगला हेडिंग, पूर्व मौर्य काल में तो राजगीर के सोनभद्र पहाड़ी, सोनभद्र पहाड़ी कहाँ है, राजगीर में है, का गुफा निर्माण हुआ। इस गुफा का निर्माण नंद शासकों के द्वारा हुआ। ठीक है, यहीं से प्रारंभ होता है गुफा। मौर्य काल में अशोक द्वारा बराबर पहाड़ी पर गुफा निर्माण किया गया। बाकी तुम नोट्स में देख लेना कौन कौन गुफा का निर्माण किया गया, पीडीएफ फैक्ट है, हम यहाँ बता देंगे। दशरथ द्वारा नागार्जुन पहाड़ी पर गुफा बनाया गया। इस काल की गुफा मुख्यतः आजीवक संप्रदाय को समर्पित है। मन्वोत्तर काल में महामेघ वामन वंश का राजा कौन था, कलिंग राज खारवेल। कलिंग वंश भी कहा जाता है, खारवेल वंश भी कहा जाता है, महामेघ वामन वंश भी कहा जाता है। उड़ीसा के उदयगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ी पे, उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में, वही बनाया था कलिंग राज खारवेल। जैन धर्म का अनुयायी था। ये गुफा किस धर्म को समर्पित है, जैन धर्म को, जैन धर्म को समर्पित है, को समर्पित। अगला, गुप्त काल में अजंता, बाघ, एलोरा, उदयगिरी का गुफाएं गुप्त काल की सुंदर कलाकृतियां हैं, इस काल में बना है। कौन कौन गुफा संख्या गुप्त काल का है, पीटी फैक्ट में लिखा दिया है। इस काल का गुफा का विषय धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों है। धार्मिक मतलब धर्म से संबंधित, कौन कौन, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण, ये है ना तीनों का। और गैर धार्मिक मतलब पशु पक्षी, महिलाएं द्वारा बच्चों को दूध पिलाते हुए ये सब दृश्य दिखाया गया है तुमको। बाघ का गुफा, जहाँ अजंता का गुफा धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों है, वहीं बाघ का गुफा का विषय पूर्णतः गैर धार्मिक है, ये गैर धार्मिक। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा। तो ये था आपका प्राचीन भारत में गुफा कला या गुहा कला। क्लियर हो गया। चलो लिखो।